सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। हम लोग एजेस कर रहे थे, राइट? तो हमने फर्स्ट क्लास में अपना बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डायरेक्ट सम्स पे अटैक करेंगे, लेकिन सम्स पे जाने से पहले हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, दैट इज टीडी। क्या है वो है टीडी। ठीक है, पहले यहाँ पे हेडिंग दे लेंगे एजेस का। ठीक है, तो टीडी टीडी क्या होता है? टीडी होता है हमारा टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस, ठीक है। सपोज सपोज कर रहे हैं चार स्टेप है, वो मतलब चार टाइम डिफरेंस है, वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर 1 ईयर अगो, ठीक है, एंड 2 इयर्स आफ्टर दिया है, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। 1 ईयर अगो मतलब 1 साल पहले। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट में हैं, 1 साल पहले एंड 2 साल बाद, दोनों का बीच का गैप 1 होगा। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर अगो लिख रहे हैं यहाँ पे 1 ईयर। नहीं, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर एंड 2 इयर्स आफ्टर। 1 ईयर आफ्टर एंड 2 इयर्स आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे टीडी कितना होगा? यहाँ पे टीडी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 ईयर आफ्टर एंड 2 इयर्स आफ्टर। अच्छा, एक मिनट, आफ्टर था या वो था? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, आफ्टर ही था। ठीक है, आफ्टर ही था ना? हाँ, यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे भी अगो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगो होगा, अगो। ठीक है, तो टीडी होगा 1 ईयर। 1 ईयर अगो, 2 इयर्स अगो, टीडी हो जाएगा 1 ईयर। जब आफ्टर होगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब सेम होगा तो ये 1 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 1 ईयर हो जाएगा। यहाँ पे अब 1 ईयर अगो एंड 2 इयर्स आफ्टर, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस जो होगा वो ऐड हो जाएगा, वो 3 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट मान लो ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 ईयर अगो, 1 ईयर आफ्टर, 1 ईयर अगो, तो ये प्रेजेंट में हम लोग जीरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट में, इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, राइट? तो ये हम लोग 0 लेंगे एंड मान लो यहाँ पे 2 इयर्स अगो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो 2 इयर्स, तो यहाँ का टीडी जो होगा, यहाँ पे जो टाइम डिफरेंस होगा वो 2 इयर्स आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1 ईयर अगो और 2 इयर्स अगो टाइम डिफरेंस 1 ईयर आएगा, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। ठीक है, 1 ईयर आफ्टर एंड 2 ईयर आफ्टर होगा तो भी दोनों का बीच का डिफरेंस आएगा। 1 ईयर अगो 2 इयर्स आफ्टर होगा तो ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगे, एंड प्रेजेंट के साथ अगर कुछ आगो अगो होगा तो वो 2 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि अगो अगो में माइनस होता है, आफ्टर आफ्टर में भी होगा तो माइनस होगा, अगो आफ्टर होगा तो ऐड होगा, और प्रेजेंट प्लस अगो होगा तो वो भी ऐड होगा। ठीक है, जो सेम सेम होगा वहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज नोट डाउन करना है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो, अगो
आफ्टर आफ्टर नहीं, सॉरी आफ्टर नहीं होगा, अगो, बिफोर, ठीक है, वॉज, ये सब जो होता है ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और इसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। और अगर ऐसा कुछ रहा, हेंस, आफ्टर, विल, ये सब कुछ आता है, ये फ्यूचर को डिनोट करता है, ठीक है, इसको हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर इज, एम ऐसा कुछ रहा तो वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, ठीक है, इज एम वगैरह कुछ रहा तो वो प्रेजेंट को डिनोट करता है। इतना क्लियर हो गया। अगो बिफोर वॉज होगा तो पास्ट मतलब माइनस, हेंस आफ्टर विल फ्यूचर होगा, दैट इज प्लस, ठीक है। और इज वॉज जो है वो प्रेजेंट को डिनोट करता है, इज एम वगैरह, ठीक है। सब लोग इसको नोट डाउन करेंगे अभी हम लोग, क्योंकि सम्स करने वाले हैं और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं सम्स पे। नंबर 1, present age of two sisters are in ratio 7:9, are in ratio 7:9, ठीक है। after 9 years ago, after 9 years ago, the ratio will be 2:3. The ratio will be 2:3. Find their present age. Find their present age. ये बेसिक क्वेश्चन है, हमने लास्ट क्लास बेसिक्स में किया था इसको, ठीक है। तो अच्छा है कि सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक आ गया, इससे आपका बेस जो होगा वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पता ही होगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। टू सिस्टर्स है ना, तो टू सिस्टर्स को ए भी मान लो, ठीक है। 7:9 के रेशियो में है, इसको हम लोग ले लेंगे 7x और इसको हम लोग ले लेंगे 9x, ठीक है। तो हम रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, पता है ये बात, राइट। तो 7x/9x आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। आफ्टर बोला है, आफ्टर में हम लोग प्लस करते हैं, फ्यूचर का बाद होता है, राइट। आफ्टर 9 years ago, तो 9 साल बाद क्या होगा, +9 तो यहाँ पे भी होगा ना, उनका जो रेशियो वो 2:3 हो जाएगा, मतलब वो 2/3 ऐसा हो जाएगा, 2:3 रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। 3 7 21 x प्लस 3 9 27 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 2 9 18 ऐसे, ठीक है। तो 18x इधर आएगा तो ये 3x हो जाएगा और प्लस 18 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/3 मतलब 3, ठीक है। प्रेजेंट एज, देयर प्रेजेंट एज, दोनों का फाइंड करना है, तो a का प्रेजेंट एज हो जाएगा कितना, 7x, मतलब 7 × 3, तो ये हो गया 21, ठीक है। और b का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 9x, दैट इज 9 × 3, 27। क्लियर, सभी को क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। ए बी का रेशियो था 7:9, हमने 7x और 9x लिया। आफ्टर 9 years ago, 9 साल बाद, तो दोनों में 9 प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब 9 साल बाद क्या होगा, रेशियो देखो 2:3 हो जाएगा, तो +9 + 9 = 2/3,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो इक्वेशन बनेगा सभी को ये सॉल्व करना आता होगा। यहाँ से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू जो हमारा 3 आ गया है वो 7x के साथ पुट करेंगे एंड 9x के साथ पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, दैट इज 21 एंड 27। क्लियर क्लियर क्लियर। सभी लोग इसको नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट, number 2. The present age of A is twice the present age of A is twice that of B. After 8 years, A will be 8 years older than B. A will be 8 years older than B. Find their present age. Find their present age. देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्या बोला यहाँ पे, प्रेजेंट एज जो ए का है वो ट्वाइस है ऑफ बी, मतलब बी का जो एज है उसका 2 टाइम्स है ए। ठीक है, ए इज ट्वाइस मतलब क्या होता है, ट्वाइस मतलब होता है 2। ठीक है, ट्वाइस मतलब होता है 2। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद क्या होगा, ए जो होगा वो 8 ईयर बड़ा होगा बी से, ओल्डर देन बी। मतलब 8 साल बाद ए और बी का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो 8 साल बड़ा है बी से, तो ए और बी का गैप भी कितना हुआ, 8 हुआ। फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, बहुत सारे लोग को इस लाइन में भी कंफ्यूजन होता है, तो इसको देखो कैसे डिकोड किया जाता है। ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इज मतलब इज इक्वल्स टू, ट्वाइस मतलब 2 ऑफ बी, मतलब ए इज इक्वल्स टू 2b। ठीक है, ये होगा, और ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ए का जो सामने वाला वैल्यू होता है इज इक्वल्स टू के बाद वो ए का वैल्यू होता है, और बी के इज इक्वल्स टू के जो सामने वाला वैल्यू होता है वो बी का वैल्यू होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी बोला है, तो ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1। ठीक है, after 8 years A will be 8 years older than B। 8 साल बाद, मतलब दोनों का जो बीच का गैप होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 2 माइनस रेशियो में, तो ये 2 रेशियो इज टू 1 रेशियो ले लो, दैट इज 8। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, इसको हम लोग एक्स लेके भी कर सकते थे, अगर हम यहाँ पे एक्स ले लें, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स ले लें, यहाँ पे मतलब 1 मिनट, ठीक है, अच्छा वो मैं करके, अच्छा देखो, तो यहाँ पे जैसे ए बी है, 2:1 है, तो इसको हम लोग 2x और इसको 1x मान सकते हैं। तो दोनों का बीच का गैप बोला यहाँ पे भी, क्वेश्चन में तो गैप ही बोला ना, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 हम ले लेंगे तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 आया मेरे पास। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों का एज ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 था, मतलब हमें पहले 2 रेशियो का वैल्यू चाहिए, तो 2 रेशियो दैट इज ए का 2 रेशियो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, जो वैल्यू आया 1 रेशियो का 16, और बी 1 रेशियो ये भी, तो 2 इंटू, सॉरी 1 इंटू 8, ये 8 ही रहेगा। ठीक है, ये 8 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम
हमें पहले ए का फाइंड करना होगा, तो ए का वैल्यू 2x है, मतलब 2 इंटू 8 16, और बी 1x है, मतलब 1 इंटू 8 दैट इज 8। समझ में आया? क्लियर है? रेशियो से करो या एक्स लेके करो, बात एक ही, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर सभी को? ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी बोला, तो ए जो है वो 2 गुना है बी का, मतलब बी जितना होगा इसका 2 टाइम्स होगा, तो 1 2 ए माइनस बी। जो गैप बोला है वो 8 ईयर्स का है, क्योंकि ए विल बी 8 ईयर ओल्डर देन बी। 8 साल बाद हुए, जितना साल भी बात हो, दोनों का बीच का जो गैप है वो वहां पे लिखा रहेगा कि ए विल बी इतना ईयर ओल्डर देन बी या जो भी। ठीक है, तो जो जितना बड़ा जो भी होगा वही उसका गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गैप था 8 का, तो ए माइनस बी 8, 2 रेशियो 2 माइनस 1 8, तो 1 रेशियो 8 का वैल्यू आ गया। तो ए का 2 रेशियो में था, तो 2 रेशियो 16, एंड बी का 1 रेशियो में था, तो 1 रेशियो 8। यहाँ पे भी सेम है, एक्स मैंने ले लिया, तो 2x माइनस एक्स 8, एक्स का वैल्यू 8 आया, तो ए का 2x है, तो 2 इंटू 8 16, और बी का 1x है, तो 1 इंटू 8 8। क्लियर? क्लियर सभी को? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होगा अब। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ब्लैक का इंक खत्म हो गया। ठीक है, नंबर 3 देखो क्या है। 4 years ago, 4 years ago, ठीक है, ages of Ram and Shyam was, ages of, मैं राम को R एंड श्याम को S लिख रहा हूँ। ठीक है, राम एंड श्याम was 13:15, was 13:15। ठीक, and after 4 years, and after 4 years, ratio is 15:17, 15:17। Find the percentage of Ram and Shyam. Find present age of, find the, sorry, average, find the average present age of Ram and Shyam। ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं इसको, देखो 4 years ago, मतलब यहाँ पे राम एंड श्याम लिख लो। 4 years ago मतलब -4। ठीक है, रेशियो कितना था एज का? 13:15, 13:15। ठीक है, एंड आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years 4 साल बाद रेशियो कितना हो गया? 15:17। देखो, अगर एक नंबर सिर्फ दिया रहता, ठीक है, तो हम लोग कर सकते थे। यहाँ पे 2 दे दिया है, अगो भी दे दिया है एंड आफ्टर भी दे दिया है। अभी हमने देखा था जब अगो और आफ्टर रहेगा, अगो और आफ्टर, तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अभी मैं प्रेजेंट में हूँ, ठीक है, 4 साल पहले और 4 साल बाद दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 years आ गया। ठीक है, अब देखो रेशियो के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं हम। जैसे कोई नंबर का रेशियो के फॉर्म में है, तो उसका सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब उसका इंटरनल गैप सेम होगा।
तो क्या यहाँ पे इंटरनल गैप सेम है, दोनों का बीच का गैप 2 है, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों का बीच का गैप कितना है, 2 है। तो ये हम ऐसे माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2:2 रेशियो आएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 रेशियो जो है वो 8 के बराबर हो गया, ठीक, क्लियर इतना। तो 1 रेशियो कितना के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो जो हमारा राम है उसका एज क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। मतलब 13 इंटू 4 कितना होता है, 52 होता है। 13 इंटू 4 52, और श्याम का 15x, मतलब 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सभी को इतना क्लियर, ठीक है। लेकिन क्या ये एज प्रेजेंट का है, क्योंकि हमें क्या बोला, प्रेजेंट एज बोला है यहाँ पे। तो ये एज प्रेजेंट का नहीं है, ये 4 साल पहले का है। तो इसमें हम 4 ऐड करेंगे तब तक हम प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 56, एंड यहाँ पे प्लस 4 करेंगे हो जाएगा 64। मतलब राम का हो गया यहाँ पे 56 और श्याम का हो गया यहाँ पे 64, ठीक है। अब बोला है एवरेज ढूंढना, ये तो प्रेजेंट एज आ गया। अगर प्रेजेंट एज पूछा तो यही आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन एवरेज प्रेजेंट एज पूछा तो इन दोनों का सम कर देंगे हम। 6 4 10 होता है, और यहाँ पे 120 हो गया। और इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 लोग था, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 आंसर। बोलो, मजा आया, अच्छा सम था, है ना। अच्छा सम था, टाइम डिफरेंस का काम आया, आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो राम एंड श्याम का 13:15 दिया हुआ था 4 साल पहले, तो -4 से इसको रिप्रेजेंट किया हम लोग। एंड आफ्टर 4 इयर्स, मतलब +4, रेशियो हो जाएगा 15:17, ठीक है। तो अभी मैंने सिखाया कि जब अलग अलग हो तो हम ऐड करते हैं, राइट। तो 8 इयर्स यहाँ पे आया, और यहाँ का इंटरनल गैप सेम था, तो ये 2:2 आ गया यहाँ पे। मतलब 2 रेशियो जो है वो 8 के बराबर है, तो 1 रेशियो जो है वो 4 के बराबर है। तो हम पहले एज निकालेंगे, जो 4 साल पहले इसका एज था, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन है हमें। तो 13x मतलब 3 इंटू 4 52 आया, एंड 15x मतलब 15 इंटू 4 दैट इज 60। लेकिन ये 4 साल पहले का है, हम जब उसमें ऐड करेंगे 4 ईयर तो हम प्रेजेंट में पहुंच जाएंगे। तो हमने दोनों में +4 किया, तो हम प्रेजेंट में पहुंच गए 56 एंड 64, ये दोनों, ठीक है। दोनों का समअप किए, क्योंकि एवरेज पूछा था यहाँ पे, समअप किए 120 डिवाइड बाई 2 60, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Ratio of present age of 2 person is 5:6, ठीक है। रेशियो ऑफ present age of 2 person is 5:6, ठीक है। 2 years ago, 2 years ago, the ratio was 4:5. The ratio was 4:5, ठीक है। Find the ratio of their ages 8 years from now. Find ratio of their ages 8 years from now. तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। 2 पर्सन का रेशियो का एज, जो एज का रेशियो है वो 5:6 गिवन है 2 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर नहीं, 2 साल पहले का बात है। यहाँ पे उनका एज का जो रेशियो था वो 4:5 था।
अभी हमें फाइंड करना है, ये फाइंड है अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 8 साल बाद अभी से 8 साल बाद उनका एज का रेशियो क्या होगा। देखो सेम समय जो हमने स्टार्टिंग में किया था, मान लो 1% एक्स है 1% वाई है, 5:6 रेशियो गिवन है, हम इसे क्या मान लेंगे 5x 6x, ठीक है। 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ पहले इसको, ये रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 5x बाई 6x, माइनस माइनस क्यों लगा दिया हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 ईयर्स अगो यूज किया है, ठीक है। आफ्टर जब था स्टार्टिंग में तो हमने प्लस यूज किया था, याद होगा, तो वो माइनस है, -2 हो जाएगा क्योंकि 2 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू 4:5, 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 5×5 = 25x हो जाता है, यहाँ पे 10, 5×10 मतलब 4 से 24, 24x माइनस 4×2 = 8, तो 24x इधर आ जाएगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये +24x है ना, इधर आएगा -24x हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा तो +8 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हुआ एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा, 10 को उधर भेजेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो x = 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आया वो 2 आया, तो यहाँ पे फाइंड प्रेजेंट एज फ्रॉम ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो पहले इन लोग का प्रेजेंट एज फाइंड करते हैं, प्रेजेंट एज फाइंड करना आता है सभी को, x का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x का हो जाएगा कितना 5x है मतलब, तो 5 × 2 10, ठीक है। और y का कितना हो जाएगा 6x, मतलब 6 × 2 दैट इज 12। अब 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला था, तो x का हो जाएगा कितना 10 है पहले, और अभी से 8 साल बाद, तो यहाँ पे +8 होके ये 18 हो गया, और y का 12 है और अभी से 8 साल बाद यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो इनका रेशियो फाइंड करना है, तो 2 9 = 18, 2 10 = 20, तो 9:10 इसका आंसर आ गया। अगर सिर्फ एज पूछता कि अभी से 8 साल बाद एज क्या होगा, तो तब 18 और 20 हम आंसर करते हैं, प्रेजेंट एज बोलता तो 10 और 12 होता, लेकिन यहाँ पे 8 साल बाद से, ठीक है, 8 साल बाद जो एज होगा उसका रेशियो बोला था, तो रेशियो हम ऐसे फाइंड करते हैं। रेशियो का क्वेश्चन अच्छे से सिखाया हुआ है सभी को, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया, अब नेक्स्ट सम करेंगे इसके बाद, ठीक है। ये सभी सब एग्जाम में आया हुआ सम है, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है वो भी आया हुआ ही है, मतलब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्या हो गया, इनको कभी चलता है कभी नहीं चलता है। A father is 3 times older than his son, ठीक है। आफ्टर 5 years, ये क्या होगा, आफ्टर 5 years, ठीक है, अभी से 5 साल बाद, 5 years, the sum of their ages, the sum of their ages will be 56, will be 56. Find their present age. Find their present age. मैं क्वेश्चन का रीड कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो ये पता नहीं क्या हो गया, मार्क पर इसको चल के नहीं रहा ठीक से। ये लिखा है अ फादर,
ठीक है, अ फादर इज 3 times ओल्डर देन हिज सन। जो फादर है वो अपने सन से 3 years ओल्डर है। आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 5 साल बाद उन दोनों का जो एज होगा, उनका जो अगर सम होगा, जो एडिशन अगर हम ऐड कर दे दोनों का एज को, तो वो होगा 56। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। सभी ये क्वेश्चन कॉपी करेंगे पहले, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे होगा देखो। फादर इज 3 times ओल्डर देन हिज सन। ये फादर है, ये सन है। सन अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, क्योंकि बोला क्या है, 3 times ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, सन जितना भी होगा उसका 3 times फादर है, तो ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में ले लो दोनों को। आफ्टर 5 years द 5 years देयर एज इज 56। इन दोनों का जो एडिशन होगा वो होगा 56, लेकिन ये कब होगा, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years, ये 5 साल बाद होगा। लेकिन 5 साल बाद जब होगा तो एडिशन दोनों का एज का होगा ये, तो 5 साल इसमें भी बढ़ेगा, 5 साल इसमें भी बढ़ेगा, है ना, है ना। 5 साल फादर का भी इंक्रीज होगा, 5 years सन का भी इंक्रीज होगा। लेकिन हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है, इज जो है वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, मतलब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 3:1 है ये प्रेजेंट का रेशियो है। लेकिन ये जो एडिशन है, ये जो 56 जो सम दिया हुआ है, ये 5 साल बाद का दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट में ले आएंगे इसको, और प्रेजेंट में डालने के लिए हम -5 करेंगे, नहीं करेंगे -5 नहीं, -10 करेंगे। क्यों -10 करेंगे, देखो 5 साल तो इनका बढ़ा है, अब 5 साल जो वो सन का भी बढ़ा होगा, एक के लिए तो सिर्फ नहीं होगा ना। आफ्टर 5 years जो सम हुआ होगा दोनों का, फादर में भी 5 year इंक्रीज हुआ होगा, सन में भी 5 year इंक्रीज हुआ होगा, मतलब टोटल 10 year इंक्रीज हुआ था, टोटल 10 year इंक्रीज हुआ होगा। तो इसीलिए हम -10 करेंगे, दोनों में से 5 years कम कर देंगे। तो प्रेजेंट का जो हमारे पास सम आएगा वो आएगा 46 का। एम आई करेक्ट, एम आई करेक्ट। दोनों में से 5 कम कर देंगे तो 10 years हो गया ना, तो 56 में से जब 10 years कम करेंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, दैट इज 46। और प्रेजेंट का रेशियो ये है, प्रेजेंट का सम ये है, ये प्रेजेंट का रेशियो है, ये प्रेजेंट का सम है। तो जो रेशियो है, 4 रेशियो है, 3 + 1 4, ये किसके बराबर है, 46 के बराबर है। ठीक है, तो 1 रेशियो कितना के बराबर होगा, दैट इज 46/4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 4 5 ज़ा 20, मतलब 11.5। ठीक है, ये आया 1 रेशियो का वैल्यू। हमें क्या चाहिए, सम फाइंड द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज फाइंड करना है हमें। तो फादर का जो प्रेजेंट एज होगा वो 3 रेशियो का होगा, क्योंकि 3 में है, तो 3 × 11.5 कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 मतलब 3 1 4, 3 1 3, 34.5 हो जाएगा फादर का एज। ठीक है, मतलब 34 years है ना, हाफ। ठीक है, एंड सन का एज क्या हो जाएगा, 1 रेशियो में है, तो 1 रेशियो का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, कुछ करनी नहीं है, तो दैट इज 11.5। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। ठीक है, फादर का एज और सन का एज का रेशियो 3:1 है, 3 times ओल्डर देन सन, तो ये 1 ये 3 हमने इसको रेशियो में ले लिया, एक्स भी ले सकते थे। ठीक है, फादर प्लस सन का एज 56 है, लेकिन 56 कब है, आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एज इज 56, मतलब 5 साल बाद दोनों का एज का जो सम होगा वो 56 हो जाएगा। अभी जितना भी है, ठीक है, 5 साल बाद इसका भी 5 साल इंक्रीज हो जाएगा और सन का भी 5 साल इंक्रीज हो जाएगा। फादर का भी 5 साल इंक्रीज होगा, सन का भी 5 साल इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों का सम कितना, 10 हो गया।
तो प्रेजेंट में आने के लिए हम 5 माइनस नहीं करेंगे, हम 10 माइनस करेंगे, क्योंकि 10 इंक्रीज हो रहा है ना, एक्चुअल में देखो तो 10 इंक्रीज हो रहा है, दोनों का 5 हो रहा है, तो दोनों में से 5 कम कर देंगे, तो 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 56 माइनस 10 46 प्रेजेंट में आ गए हम लोग। ठीक है, तो प्रेजेंट में 4 जो प्रेजेंट में जो एज का जो रेशियो है वो 3:1 है, मतलब टोटल 4 है, तो 4 रेशियो 46 के बराबर है, और 1 रेशियो 46/4 इज 11.5 के बराबर है। तो वो जब हमें मिल गया तो फादर का प्रेजेंट एज 3 रेशियो मतलब 3:3 मल्टीप्लाई बाय 11.5 तो 34.5 आ गया, एंड सन 1 रेशियो मतलब 11.5 आ गया। क्लियर 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 क्लियर। ये सब बहुत ही प्रीमियम एंड पूछे गए सवाल है, और जो और कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, यही सब सम्स करेंगे और इसको आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और तमाम क्वेश्चंस और बेस्ड लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। और अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन, ये क्वेश्चंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।